सो गाइस, हम यहाँ थे स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो, हमने पढ़ा था ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। अब एक पॉइंट लिखो, लोकल वेरिएबल कैन आल्सो बी डिक्लेयर एस स्टैटिक। ये भी स्टैटिक हो सकता है, लोकल वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकता है। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा लोकल वेरिएबल हमारा होता है स्टैक इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड फन है, हमारा फंक्शन है। स्टैटिक है हमारा इंट ए इज इक्वल टू ए है, इंट ए ये दे रखा है, और ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ए। फिर हमारा इंट मेन फंक्शन को हमने क्या करा, कॉल करा। फिर हमने फंक्शन को कॉल करा, फिर हमने रिटर्न मतलब कोड को लास्ट करा। ये हमारा कोड। अब जो स्कोप है ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, ये क्या है, ये है इसका लोकल वेरिएबल है, फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। स्कोप क्या है, स्कोप लोकल का, यहाँ पे जो लोकल है स्कोप क्या है, लोकल है। लाइफ, इसका लाइफ टाइम क्या रहेगा, लाइफ टाइम एस लॉन्ग एस प्रोग्राम, एस लॉन्ग एस प्रोग्राम, जब तक के प्रोग्राम रहेगा इसका स्कोप रहेगा। यहाँ पे जो ए था, ए क्या है, स्टिल लोकल वेरिएबल। ए का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू ए का इनिशियल वैल्यू होगा हमारा 0। बट लेकिन पहले क्या है, 0, फंक्शन 1 कॉल हुआ, 0 प्लस 10 10 हुआ, यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा हमारा 10 प्रिंट करेगा। अब पहले फंक्शन ने क्या करा, पहले जैसे ही फंक्शन इंट मेन से कॉल फंक्शन 1 में गया तो 0 प्लस 10 10 हुआ, पहले क्या करा, प्रिंट 10। अब दूसरा फंक्शन चलेगा, ये कंप्लीट हो गया, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा फंक्शन चलेगा। अब ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 10 है, फिर 10 प्लस 10 यानी फिर प्रिंट करेगा हमारा 20। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा हमारा 10 और 20। ये आप लोग याद रखना है। अगर यहाँ पे इस कोड में दे रखा होता, अगर हमारा इंट ए इज इक्वल टू 0 दे रखा होता, तो ये इसका लाइफ टाइम पूरा कोड तक होता। सबसे पहले ए क्या होता, ए 0 प्लस 10 यानी 10, फिर यहाँ पे 10 आता है, फिर दोबारा फंक्शन जब कॉल होता
फिर ए का वैल्यू फिर हमें 0 मिलता, फिर यह हमारा 10 प्रिंट करता। सेकंड कोड हमारा क्या आउटपुट देता, 10 पहला कोड हमारा फर्स्ट कोड। सेकंड कोड यहाँ से सेकंड कोड, अगर इस तरह से इसका वेरिएबल इसे स्टार्ट ही 0 से करता तो हमारा आउटपुट 10 आता। याद रखना और अच्छे से समझो भाई, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है आप में से ही कोई हमारे से ही पढ़ के कोई टॉप करेगा, रैंक लाएगा। तो अब लोकल वेरिएबल का हमने लोकल वेरिएबल के बारे में हम पढ़ते हैं। लोकल वेरिएबल ये आल्सो बी डिक्लेयर एस स्टैटिक की तरह डिक्लेयर हो सकता है। अब पॉइंट लिखो, लोकल वेरिएबल शुरू होता है ऑटोमेटिकली 0 से। लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली टू 0 से शुरू होता है। अगर कोई वैल्यू ना हो तो 0 से शुरू होता है। फिर क्या है, लोकल स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है सिर्फ एक बार। ये याद रखना, लोकल जो होता है, लोकल स्टैटिक वेरिएबल जो होता है, स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है सिर्फ एक बार। इनिशियलाइज ओनली वन, सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है। फिर क्या है, लोकल वेरिएबल वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जैसे इसमें था, जैसे इस कोड में था 10 को, फिर इसने प्रिजर्व कर लिया था। लोकल स्टैटिक वेरिएबल प्रिजर्व द वैल्यू, वैल्यू को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ड्यूरिंग मल्टीपल फंक्शन कॉल बिकॉज इट मेंटेन सिंगल कॉपी। ये क्या, सिंगल कॉपी ये होता है भाई। ये हमने आपको बता दिया है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, PYQ ही है। क्वेश्चन क्या है, कोड को हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे कोड लिखते हैं, फिर इधर जाते हैं। हमारा हैशटैग इंक्लूड studio.h, फिर हमारा इंट, एक हमारा फंक्शन है जंबल, यानी जंबल करना। इंट x इंट y, एक दूसरे को उसको जंबल करना। फिर हमारा x है 2 × x + y, रिटर्न x। ये है हमारा फंक्शन। अब कोड कुछ ऐसा है, इंट मेन, इसके बाद है नीचे वाले के बाद ही यहाँ पे है ये इंट मेन, इंट x = 2 और y = 5, y = जंबल y x, x = जंबल y x। फिर है प्रिंट f %d x, रिटर्न
0। अब आप लोग एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो। कोड कहाँ से शुरू होगा? कोड शुरू होगा यहाँ से। x में कितना है? 2 है। y में कितना है? 5 है। यहाँ पे लिख देते हैं हम x और y का सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x और y। x में शुरू में कितना है? 2। y में शुरू में कितना है? 5। जंबल का मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x के। जंबल का मतलब ये हो गया। यहाँ पे था ना जंबल, x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x, ये है। अब x कितना है? सबसे पहले ये वाला यहाँ y का वैल्यू, जंबल y x, यानी यहाँ जंबल y x। यहाँ देखो, जंबल करो, यहाँ पे आ गया y, यहाँ पे आ गया x। x को जंबल करो, यहाँ से x बन गया y, y बन गया x। समझ में आ गया ना? सबसे पहले यहाँ जाएगा तो x बन जाएगा y, y बन जाएगा x। x में कितना आ जाएगा? x में कितना है? 2। तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई एक्स की जगह आ गया, मतलब y यहाँ पे आ गया 5 प्लस 2 कितना हो गया? 12। x का वैल्यू 12 आ गया, यानी ये y, अब ये y में जाएगा 12। जंबल का मतलब एक दूसरे का इंटरचेंज होना। अब इसके बाद हम x को जंबल करेंगे। x का वैल्यू हम जब हम जंबल करेंगे तो x में कितना है? 2। y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? x का वैल्यू कितना बन जाएगा? 2 इंटू वाई, फिर इसकी जगह आ गया तो 12 प्लस 2, 12 टू द 24 प्लस 2, यहाँ पे 26 आ जाएगा। x जंबल y का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे आ गया x 26। यहाँ पे आ गया था हमारा x 2 ही रहा था। y हमारा कितना आ गया था? 12। यहाँ पे x कितना आ गया? 26 आ गया। तो ये आपका गेट का क्वेश्चन था। तो लास्ट में क्या प्रिंट होगा? x प्रिंट होगा। तो x का वैल्यू क्या है? 26 प्रिंट होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ कैसे था देखो, y का वैल्यू y इज इक्वल टू जंबल y x। अब x की जगह पे y आ गया, y की जगह पे x आ गया। अब यहाँ पे y क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस एक्स बन जाएगा। 2 इंटू वाई कितना था? 5 प्लस एक्स कितना था? 2, कितना बन गया? 12। ये y का वैल्यू ऐसा आएगा। अब कह रहा है कि x इज इक्वल टू जंबल वाई एक्स, फिर दोबारा से अब y का वैल्यू कितना है? 12। 2 इंटू 12 प्लस 2, 12 टू द 24 प्लस 2 26। तो x का वैल्यू हमें लास्ट में क्या प्रिंट करना है? x का वैल्यू प्रिंट करना है। x का वैल्यू प्रिंट करना है तो x कितना है? 26। आंसर ये इस तरीके से आ गया। याद रखना ये आप लोग ये वाला क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
इसी के साथ हमारा स्टोरेज क्लास में लोकल वेरिएबल और वो ख़त्म हो गया। अब हम आपको कराते हैं रिकर्शन। इससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। चलो भाई, तो गाइस अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन चमक रहा है गाइस। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन में सबसे पहले क्या होगा? एक बेस कंडीशन होगा, फिर उसका एक टर्मिनेशन होगा, फिर एक टर्मिनेशन होगा। बेस कंडीशन और फिर कहाँ रुकना है। प्रोग्रेस हमें कैसे प्रोग्रेस करना है टुवर्ड द बेस कंडीशन। प्रोग्रेस करना है हमें टुवर्ड द बेस कंडीशन। बेस कंडीशन की तरफ तो हमें क्या करना है? प्रोग्रेस करना है। हाउ टू इसमें क्या है? हमें सबसे ध्यान रखना है कि हमें बेस कंडीशन को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम को छोटा बड़ा करना है। हाउ टू मेक इट स्मॉलर या लार्जर सो डेट बेस कंडीशन इज अचीव। बेस कंडीशन अचीव हो जाए। अचीव ये हमारा रिकर्शन होता है। तो जैसे हमारा फैक्टोरियल 5 का हमें फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फिर इसके कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो फैक्टोरियल 5 को कर दो, 5 प्रिंट करो और फिर फैक्टोरियल 4 में करो। फिर 4 से क्या करो? 4 को प्रिंट करो और फैक्टोरियल 3 में। 3 से क्या करो? 3 को प्रिंट करो फैक्टोरियल 2 में। 2 से क्या करो? 2 प्रिंट करो फैक्टोरियल 1 में। इस तरह से होता है। इसमें क्या हो रहा है? जब n का फैक्टोरियल है वो क्या बन रहा है? n इंटू n-1 फैक्टोरियल बन रहा है, या क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। ये दोनों कंडीशन है। 1 कब होगा? जब n इक्वल टू 0 हो या n इक्वल टू 1 हो, जब n ग्रेटर देन 1 हो। अब आपको ये हमारा क्या है? बेस कंडीशन है। बेस कंडीशन ये हमारा बेस कंडीशन है। ये हमारा बेस कंडीशन है। अब देखो, जैसे इसका कोड कैसे लिखेंगे? इसका कोड लिखेंगे इंट, ये भी कलर यार, आज कलर भी मुझे लग रहा है, इंट फैक्टोरियल इंट n। फिर हमने लिखा इफ n इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 1, तब हमें क्या करना है? रिटर्न करना है 1 रिटर्न करना है। ये वाला पेन भी नहीं चल रहा है गाइस। तब हमें रिटर्न करना है 1। बाकी और सब में हमें क्या करना है? रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये इस तरीके से। फैक्टोरियल हमने फैक्टोरियल जो है ये क्या है? फैक्टोरियल ये एक फंक्शन है जो
फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, कॉल फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है, ये हमने। अब इसमें कैसे होगा देखो, सबसे पहले अब हम इस कोड को, ये इस तरह से कोड होगा इसका। अब इसको हम लिखते हैं इंट मेन। हमें किसका निकालना है, हमने माना हमें निकालना है प्रिंट एफ %d और हमें निकालना है फैक्टोरियल 5 का रिटर्न 0। ये हमारा कोड है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंट मेन से शुरू होगा फैक्टोरियल 5 का, ये क्या बने फैक्ट 5, ये 5 फैक्ट 5 यानी फंक्शन को इसको कॉल करा, n की जगह पे आ गया 5। तो क्या करना है, n 0 के बराबर है क्या, नहीं 5 है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, 5 इज नॉट इक्वल टू 1, तो हमारा एल्स वाला आएगा। तो क्या बनेगा 5 इंटू फैक्ट 4। अब हमें फैक्ट 4 आ गया। अब फैक्ट 4 को कैलकुलेट करना है, फैक्ट 4 को, n का वैल्यू 4 रखा, तो क्या बना n 4 नॉट इक्वल टू 0, 4 नॉट इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल फैक्ट 3 हो गया। अब यहाँ फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 3 यहाँ आ गया, 3 0 के बराबर 1 के बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ पे 3 इंटू फैक्टोरियल फैक्ट 2, फिर यहाँ पे 2 भी 1 की 0 के बराबर फैक्ट 1, फैक्ट 1 और नहीं 1 2 इंटू फैक्ट 1, यहाँ पे 2 इंटू फैक्ट 1, फिर यहाँ पे फैक्ट 1 का 1 के बराबर है, हाँ इसका मतलब 1 इस आ जाएगा। आंसर क्या आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होगा, फिर रिटर्न उस हिसाब से बाहर आ जाएगा। अब आपको इसका रन टाइम स्टैक कैसे बना, इसको ऐसे रखते हैं हम, इसको कुछ तरीका करना पड़ेगा ये कोड। अब इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैसे बना, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैसे बना, सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सबसे पहले क्या आया, मेन आया, मेन आया। मेन ने किसको कॉल करा, फैक्ट 5 को, फैक्ट 5 n इज इक्वल टू 5 था। फिर हमने फैक्ट 4 को कॉल करा, n इज इक्वल टू 4 पे, फिर हमने इसने इसको कॉल करा, फिर इसने इसको कॉल करा, ये इसने क्या करा फैक्ट 3 को कॉल करा, n इज इक्वल टू 3 पे, फिर इसने फैक्ट 2 को कॉल करा, फैक्ट 2 को कॉल करा, n इज इक्वल टू 2 पे, फिर इसने फैक्ट 1 को कॉल करा, फैक्ट 1 को कॉल करा। इस तरह से हमारा रन टाइम स्टैक, सबसे पहले n का वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर ये ख़त्म होगा, फिर ये ख़त्म होगा, फिर ये कटेगा, फिर ये कटेगा, इसी तरीके से हमारा क्या आ गया, ये हमारा इस तरीके से हो गया। इसमें कैसे था, सबसे पहले फैक्ट यहाँ से आया 5 इंटू फैक्ट 4, फैक्ट 4 से फिर क्या आ गया हमारा 4 से 3 आया, फिर 3 से 2, इस तरीके से हो रहा था। एक्टिवेशन ट्री इस तरीके से बनेगा। अब हम सिंगल रिकर्शन सिंगल रिकर्शन में क्या होता है, टेल रिकर्शन क्या है, इफ रिकर्सिव कॉल इज
अगर हमारा क्या है लास्ट स्टेटमेंट है, उसे ही क्या कहते हैं हम, ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट है तो उसे क्या कहते हैं हम, कोल्ड टेल रिकर्शन, उसे क्या कहते हैं हम, टेल रिकर्शन कहते हैं। जैसे एक कोड है हमारा, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर है हमारा वॉइड प्रिंट है, प्रिंट इंट n, ये है। फिर है हमारा इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0 रिटर्न, फिर है हमारा प्रिंट f, हमें प्रिंट करना है, क्या करना है, %d और n को हमें प्रिंट करना है। फिर हमें करना है प्रिंट n-1 को हमें कॉल करना है, इंट मेन प्रिंट 5 और रिटर्न 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेन से कोड स्टार्ट होगा, मेन से कोड स्टार्ट हुआ, प्रिंट 5, यहाँ पे 5 आएगा, फिर हमारा n इज लेस देन इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर दो, सीधा रिटर्न कर दो, ख़त्म कर दो। लेकिन अगर ये n 0 के बराबर नहीं है तो फिर हमें ये प्रिंट करना है, n प्रिंट करना है, फिर n-1। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट जो है, लास्ट स्टेटमेंट ये है, ये जब कोई फंक्शन कॉल कर रहा है, रिकर्शन इससे है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, टेल रिकर्शन कहते हैं। यहीं पे हमारा टेल रिकर्शन का एग्जाम्पल हो गया, टेल रिकर्शन। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, वाइट 5 में, यहाँ पे 5 आ गया, तो प्रिंट क्या हो गया, प्रिंट 5। 5 ने प्रिंट 5 के बाद n 0 से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये प्रिंट f, यहाँ पे है प्रिंट f, लेकिन ये एक फंक्शन है प्रिंट n-1। f होगा तो कि प्रिंट करो, प्रिंट एक फंक्शन है, ये याद रखना। अब सबसे पहले तो 5 को प्रिंट करो, फिर प्रिंट फंक्शन लगेगा प्रिंट 4, फिर 4 से भी 4 को प्रिंट करो, फिर प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा 3 को, फिर 3 से 3 को प्रिंट करो, प्रिंट 2, फिर 2 से 2 को कॉपी करो और प्रिंट 1, फिर 1 प्रिंट करो, प्रिंट 1 करो और प्रिंट 0। 0 होते ही हमारा फंक्शन निकल के आना है, ख़त्म होना है, 0 प्रिंट 0। यहाँ पे इस तरीके से होगा। सबसे पहले यहाँ से आएगा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 5, फिर क्या प्रिंट होगा, 4, फिर क्या प्रिंट होगा, 3, 2, 1, 3, 2, 1। इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आएगा। अब आता है यहाँ पे क्या, हमने टेल रिकर्शन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं हेड रिकर्शन को। हेड रिकर्शन किसे कहते हैं, हेड रिकर्शन, अगर रिकर्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाए, बेस कंडीशन के बाद, बेस कंडीशन के बाद अगर रिकर्शन फर्स्ट स्टेटमेंट में ही हो तो उसे क्या कहते हैं, हेड रिकर्शन कहते, हेड रिकर्शन कहते हैं।
तो हेड रिकर्शन के बारे में आप लिखो। हेड रिकर्शन में इफ रिकर्सिव कॉल इज फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल है। आफ्टर बेस कंडीशन के बाद इन रिकर्सिव फंक्शन में हमारा रिकर्सिव फंक्शन उसे ही क्या कहते हैं हम, देन वी कॉल डेट रिकर्शन इज क्या कहते हैं, हेड रिकर्शन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल है, इसका मैंने आपको वो दिखा दिया ना, हेड रिकर्शन का एग्जाम्पल लिखो आप लोग। हैशटैग इंक्लूड stdio.h void print int n। यहाँ पे बेस कंडीशन के पहले ही क्या आ गया, हमारा रिकर्शन आ गया। रिकर्शन हमारा बेस कंडीशन, जैसे कि इफ बेस कंडीशन n इज लेस देन इक्वल टू 0 तो हमें रिटर्न करना है। अगर ये नहीं है तो फिर हमें प्रिंट n-1 को फिर प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहा है। प्रिंट f %d और n है। फिर हमारा कोड है इंट मेन प्रिंट, हमारा कौन सा है 5 को हमें प्रिंट करना है। फिर वही क्वेश्चन है, फिर हमें रिटर्न 0 से हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। ये है, इस तरह से हमारा एग्जाम्पल है। तो हेड रिकर्शन कैसे हो रहा था, हेड रिकर्शन इस तरीके से हो रहा था, ये देखो इस तरीके से। टेल रिकर्शन इस तरीके से हो रहा था, पहले ये 5 को कॉल हुआ, टेल इसका टेल बन रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बेस कंडीशन, जो बेस कंडीशन है, ये बेस कंडीशन रिकर्शन, ये हमारा रिकर्शन है, ये बेस कंडीशन से पहले आ गया, इसे ही क्या कहेंगे, हेड रिकर्शन। लेकिन इसमें क्या आ गया, इसमें बेस कंडीशन ऊपर आ गया, रिकर्शन नीचे आ गया, इसे ही क्या कहते हैं हम, टेल रिकर्शन इसे कहते हैं। अब यहाँ देखो हेड रिकर्शन कैसे बनेगा। सबसे पहले इसने करा प्रिंट 5 को कॉल करा, 5 यहाँ पे जाएगा, इंट 5 यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले क्या चलेगा, प्रिंट 5 चलेगा, 5 चलेगा, n 0 से छोटा है तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, फिर पहले रिकर्शन आएगा, रिकर्शन प्रिंट 4। अब इसके बाद हमारा बेस कंडीशन आएगा, प्रिंट करो 5 को, फिर क्या आ गया, प्रिंट 3 प्रिंट P4। इसमें देखते रहो, इसमें है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 जाएगा तो फिर यहाँ पे 3 आएगा, और इस तरीके से हमारा रिकर्शन बनता रहेगा। फिर हमारा क्या आएगा, प्रिंट 2 और यहाँ पे P3, फिर यहीं से फिर हमारा प्रिंट 1 P2, फिर हमारा क्या आएगा, प्रिंट 0 P1। यहाँ से हमारा
रिटर्न होगा, यानी 0 कंप्लीट हो जाएगा। अब कोड कैसे चलेगा? सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 1, फिर 2, ये नीचे से शुरू होगा, फिर 3, फिर ये इस तरीके से हमारा होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। आप लोग मैंने पहला कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको रिकर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्टिवेशन ट्री इसका कैसे बनेगा? सबसे पहले प्रिंट 1 जाएगा, प्रिंट 1, फिर प्रिंट 2, फिर प्रिंट सबसे पहले जाएगा प्रिंट 5, फिर 4, फिर प्रिंट 3 जाएगा, फिर 3, फिर प्रिंट एक्टिवेशन ट्रू में प्रिंट 2, फिर प्रिंट 1, फिर एक्टिवेशन ट्री में क्या जाएगा? प्रिंट 0, प्रिंट 0। पहले यहाँ से आने के बाद सबसे पहले क्या गया? 0 यहाँ से गया, फिर ये इस तरीके से वैल्यू लोड के आएगा। इस तरीके से हमारा स्टैक भी इसका बनेगा। तो चलो गाइस, आपको हेड रिकर्शन, टेल रिकर्शन भी समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिकर्शन के ऊपर। अब एक होता है नाइदर हेड नोर टेल, ना तो वो हेड रिकर्शन है ना टेल रिकर्शन है। नाइदर हेड नोर टेल, ना तो हेड रिकर्शन है ना टेल रिकर्शन है। उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल देख लेते हैं नाइदर हेड नॉट टेल वाले का। कुछ इस तरीके से हमारा हैशटैग इंक्लूड studio.h। इसमें क्या होगा? इसमें बेस कंडीशन से पहले भी एक फंक्शन होगा, बेस कंडीशन के बाद भी एक फंक्शन होगा। जैसे हमारा है void fun int n if n is less than equal to 0, n is less than equal to 0, तो हमें क्या करना है? रिटर्न करना है। वरना हमें प्रिंट फंक्शन को फिर कॉल करना है। प्रिंट एफ होगा ये, प्रिंट एफ %d और n को, फिर हमारा फंक्शन कॉल होगा n-1, फिर हमारा प्रिंट एफ %d और n-1। ये हमारा कोड इस तरीके से है। इसमें क्या है? बेस कंडीशन ऊपर भी नीचे भी, बीच में फंक्शन है, तो इसका मतलब ये ना तो हेड है ना टेल है। अब इसका कैसे होगा? देखो, सबसे पहले हमें निकालना है आउटपुट वॉइड इंट मेन निकालना है। मतलब हमें इसको सीधा लिख देता हूँ, आउटपुट हमें निकालना है इफ fun3 इज कॉल्ड, fun3 को कॉल करा तो fun3 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे fun3 हमारा गया, 0 के बराबर है नहीं, तो फिर क्या करो? एक प्रिंट करो, कितना? 3 को प्रिंट करो, प्रिंट 3। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है फन को 3 में से 1 माइनस करो, यानी 2। फिर कह रहा है प्रिंट करो 2, प्रिंट 2 को प्रिंट करो। अब यहाँ पे फन 2 है, फन 2 है तो फिर यहाँ पे लिख देते हैं फन 2 है, तो फिर दोबारा से 2 यहाँ पे गया,
2 0 के बराबर है नहीं। फिर इसने क्या करा, 2 को प्रिंट करा। फिर इसने n-1 एक और फंक्शन कॉल हुआ, इसमें यानी 1 कॉल हुआ। फिर इसने क्या करा, प्रिंट करा 1 को। फिर fun1 कॉल होगा, fun1 0 के बराबर है नहीं, या 0 से छोटा है नहीं। फिर इसने क्या करा, 1 प्रिंट करा। फिर इसने fun0 को कॉल करा और यहाँ पे प्रिंट कर दिया 0 को। fun0, हाँ fun0 के बाद तो चलेगा ही नहीं। अब कैसे प्रिंट होगा, क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट कैसे होगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, 3। हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यहाँ पे लिख देते 3। फिर क्या प्रिंट होगा, 2। फिर क्या प्रिंट होगा, 1। फिर ये तो फंक्शन है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो फिर क्या प्रिंट होगा, 0। फिर क्या प्रिंट होगा, 1। फिर क्या प्रिंट होगा, 2। ये हमारा आउटपुट आएगा। इस तरीके से हमारा जो ना तो वो है ना वो है, ना टेल है ना हेड है, तो इस तरीके से होता है। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको फंक्शन स्टोरेज रिकर्शन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आज इसी को यहाँ तक के रखते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। कल हमारा और एक मैक्सिमम 1-2 घंटे का लेक्चर रहा है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक्स गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। PYQs करें और जो मैंने आपको बुक दिखाया या कोई किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल लेके रिवाइज करें और उन्हें प्रैक्टिस करें। थैंक्स गाइस।